सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सोशल साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया हुआ था उसी के जो है तीसरे पार्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाई इज़ अ होम नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए जो है होम जो होता है वो क्यों नेसेसरी होता है, ताकि हम लोग को रेन से, ठंडी से, गर्मी से हम लोगों को क्या कर सके, बचा सके। इवन जो एनिमल्स होते हैं डेंजरस एनिमल, उससे भी हम लोगों को बचाने के लिए जो है होम की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पर क्या कर सकते हो, एडअप जो है यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो, राइट डाउन, एक मिनट, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउसेस इन राजस्थान। राजस्थान में जो घर जो बने होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हमसे यहाँ क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है सेकंड में। तो इसके बारे में जो है आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर द रूरल सेटलमेंट विद द अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट में जो है क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में जो है हमसे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि क्या होता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स आर बीइंग कॉज्ड बाय अर्बनाइजेशन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। अर्बनाइजेशन के क्या क्या डीमेरिट्स हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट लिंक्स डू यू सी बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, क्या दोनों में आपको कोई लिंकिंग दिखती है? तो डेफिनेटली दोनों में लिंकिंग दिखती है। कैसे लिंकिंग दिखती है? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो कंट्रीज के बीच में एक कंपटीशन हो गया कि कौन सा कंट्री ज़्यादा पावरफुल है, किसने ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किया, किसने ज़्यादा सामान को बेचा, किसने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कमाए। ये कहीं ना कहीं जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो है इनडायरेक्टली जो है ये भी रीजंस जो है यहाँ पर थे। तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे पर इंटरलिंक थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इंपैक्ट डू यू थिंक द वर्साइल्स ट्रीटी हैड ऑन जर्मनी। अब देखो ये क्वेश्चन आपको वर्साइल ट्रीटी के बारे में कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें आपसे यह पूछा जा सकता है कि वर्साइल ट्रीटी के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये बताओ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, उसका रीजन भी जो होगा वर्साइल की ट्रीटी ही होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ, वर्साइल की ट्रीटी से हुआ। वर्साइल की ट्रीटी में जो है किसको ज्यादा लॉस हुआ, किसको बेनिफिट हुआ, इससे क्वेश्चन बन सकता है। हिटलर के इमरजेंस का रीजन क्या है, तो कहीं ना कहीं जो वर्साइल ट्रीटी में जो उसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए थे वो काफी क्रूल थे, इसके कारण से हिटलर जैसा आदमी पैदा हुआ या उसके थिंकिंग को जो है लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो वर्साइल ट्रीटी के बारे में आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है मिल सकता है। तो आप वर्साइल ट्रीटी के 5-6 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा या फिर इसको अपने ओन वर्ड्स में प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा भी हो आपको आंसर वहां पे लिखना आना चाहिए। 7th है, व्हाई डिड रिवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन द सेवरल कंट्रीज बिफोर द वर्ल्ड एंडेड। जब पहला वर्ल्ड वॉर एंड हो रहा उससे पहले बहुत सारे जो कंट्री में जो है रिवोल्यूशन हो रहा था। बहुत सारे कंट्रीज में जैसे रशियन रिवोल्यूशन हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, बाकी और भी कंट्रीज में जो है रिवोल्यूशन हो रहा था धीरे धीरे, जापान में, जर्मनी में। क्यों हो रहा था इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है लोगों को सिर्फ पैसा का लॉस नहीं हो रहा था बल्कि ह्यूमन बींग्स की भी डेथ्स हो रही थी, जिसके कारण से हर फैमिली में के कोई ना कोई आदमी क्या कर रहा था, सफर कर रहा था। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डैमेज हो चुकी थी, इसके कारण से लोगों के पास खाने के लिए जो फूड वगैरह थे वो नहीं थे। तो इस कारण से जो है बहुत सारे जो है रिवोल्यूशन मूवमेंट्स जो है हुए थे, ताकि वर्ल्ड वॉर से सारे कंट्रीज क्या हो जाए, पुल आउट कर जाए करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम 2 प्रोमिनेंट कंट्रीज ईच इन द 2 अलायंसेस दैट फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप बने हुए थे, तो 2 ग्रुप में जो है आपको कौन कौन से कंट्रीज थे उनमें से 2-2 कंट्रीज का नाम आपको मेंशन जो है करना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डिड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जो है 1914 से स्टार्ट हुआ था, तो अमेरिका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में स्टार्टिंग से नहीं आया था, वो एंटर किया था 1917 में। और उसका एंटर करने के पीछे का रीजन क्या था कि जापान ने जो है क्या क्या था, अमेरिका के जो नेवी थे, नेवी शिप्स जो थे उस पर अटैक कर दिया था, जिसके कारण से जो है अमेरिका भी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या कर जाता है, कूद जाता है। ठीक है, व्हाट इज अ सीक्रेट ट्रीटी। ये जो सीक्रेट ट्रीटी है ये हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय देखने को मिलती है, जब कंट्रीज एक दूसरे के हेल्प के लिए क्या करते थे, दुनिया को बिना बताए सीक्रेटली ट्रीटी कर लेती थी कि अगर मुझ पर कोई अटैक किया तो हम दोनों मिलकर अटैक करेंगे। इस तरीके से उनके बीच में सीक्रेट ट्रीटी रहती थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डिड ऑस्ट्रिया अटैक सर्बिया एंड विच कंट्री कैम टू द एड ऑफ सर्बिया। अब देखो ऑस्ट्रिया ने जो है सर्बिया पर क्यों अटैक किया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो सर्बिया के जो किंग थे
सर्बिया के जो मतलब इन दो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जो राजकुमार जो होते हैं उसकी जो वाइफ जो होती हैं वो एक कंट्री में घूमने गए रहते हैं। वहां पर जब वो घूमने गए रहते हैं तो वहां पे एक आदमी जो है क्या करता है, किंग जो जो क्या बोलते हैं राजा का जो बेटा होता है और उसकी जो वाइफ होती है, उन दोनों को क्या कर देता है, असासिनेशन कर देता है, मार देता है। तो जिसके कारण से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट होता है। वही रीजन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो जाकर देख लो, यूट्यूब में है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जितनी भी वीडियोस हैं सबको आप 2 के स्पीड में करके आप एक बार सारे वीडियोस को सुन लीजिए, ताकि आपको स्टोरी फॉर्म में पूरा का पूरा चैप्टर याद रहे, चाहे साइंस का हो चाहे मैथ्स का हो, सॉरी साइंस का हो चाहे सोशल का हो। मैथ्स में तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो प्रैक्टिस करोगे तभी आपका पेपर बनेगा। ठीक है, साइंस और सोशल साइंस के लिए आप सारे वीडियोस एक बार स्टोरी के फॉर्म में आराम से बैठे बैठे सुन लो, ताकि आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग खुद से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, डू यू थिंक दैट वेगिंग वॉर वॉज एन इकोनॉमिक नेसेसिटी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या जो वॉर होती है, कहीं ना कहीं वॉर जो होती है वो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण होती है, या इकोनॉमी में जो है वॉर का होना जरूरी होता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? तो देखो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको बहुत बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं पूरी दुनिया में, तो उसके लिए वॉर जो होता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नेसेसिटी होता है। देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके कारण से बहुत सारे मार्केट ओपन हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके कारण से इकोनॉमिक कंडीशन चेंजेस हुई। तो कहीं ना कहीं वॉर के कारण जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है कभी ना कभी डिपेंड जो है करती ही है। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से और स्टोरी पढ़ के आप लिख सकते हो। मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा रफ रफ आइडिया दे रहा हूँ, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ ना आपको, ऐसे पॉइंट्स लिखने करके मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वर द मेन डिमांड्स ऑफ द पीजेंट वर्कर एंड सोल्जर्स ऑफ रशिया इन 1917। आपको याद होगा रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग होने के लिए वहां पर लेनिन और बहुत सारे लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहां पर जो पीजेंट थे, वर्कर्स थे, सोल्जर्स जो थे, उनकी क्या क्या डिमांड थी, क्या उनकी डिमांड सेम थी या अलग अलग थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप यहां पर बड़े आराम से उस आंसर को लिख सकते हो। 15 है, वाई डिड द डूमा फेल टू इमर्ज एज अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। डूमा जो है वो आपको मालूम होगा कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट है, उसी तरीके से रशिया का जो पार्लियामेंट है उसको डूमा बोलते हैं। तो डूमा जो है सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि वहां पर जो है इंटरफेरेंस जो होता था वो किंग का होता था, और जो किंग्स जो होते थे वो मोनार्की बेसिस पर होते थे। तो इसीलिए वहां पर लोगों के बीच में बहुत सारे जो है मतभेद होने लगे, और डूमा जो था वो लोगों के डिमांड्स को सुन भी नहीं रहा था, फुलफिल भी नहीं कर रहा था, इसीलिए वो एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाया। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डिड रशिया मोबिलाइज द कैपिटल नीडेड फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब रशिया ने अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से मेथड जो है यूज किए, उसके बारे में आपको आंसर लिखना है। 17 है, डिड द ग्रेट डिप्रेशन हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन द पीजेंट एंड वर्कर। आपको याद होगा 1929 में जो है अमेरिका के मार्केट में डाउनफॉल होने के कारण पूरे वर्ल्ड में एक रिसेशन आया था, जिसके कारण से सारे के सारे लोग इंपैक्ट हुए थे। तो उसी की बात कर रहा है ये कि क्या ग्रेट डिप्रेशन का जो इंपैक्ट है वो पीजेंट और वर्कर पर सेम पड़ा? तो आंसर है नहीं, वर्कर्स पर जो ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, पीजेंट पर थोड़ा सा कम पड़ा था। इसके बारे में आप स्टोरी पढ़े होंगे, आप वहां से कंपेयर करके आंसर लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स में। What was the role of welfare state in Britain in USA? जो वेलफेयर स्टेट्स होते हैं उन वेलफेयर स्टेट्स का जो है क्या मतलब क्या रोल होता है। जैसे ब्रिटेन में वेलफेयर स्टेट्स हैं, यूएसए एक वेलफेयर स्टेट्स है, वहाँ पर सारे लोगों की बातों को सुना जाता है, सारे लोगों की डिमांड्स को देखा जाता है, फिर उस तरीके की स्कीम बनाई जाती है। ये सब आप वहाँ पर वेलफेयर स्टेट्स में पढ़ सकते, मतलब आंसर मेंशन कर सकते हो अपना। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द अमेरिकन डिप्रेशन ऑफ 1929 इम्पैक्ट द होल वर्ल्ड। यही क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं कि 1929 में अमेरिका में एक रिसेशन आया था, तो इस रिसेशन का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय जो है अमेरिका एक बहुत पावरफुल कंट्री बन चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जल्दी एंड करने का कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है वो अमेरिका को ही जाता है। अमेरिका ने जापान पर क्या क्या 2 बम्बार्डिंग की, इसके बाद से जो है वॉर ऑलमोस्ट एंड हो गया था। तो वो एक बहुत पावरफुल कंट्री था, उसके मार्केट से पूरी दुनिया के मार्केट कनेक्टेड थी। तो इसी कारण से जब अमेरिका में मार्केट डाउनफॉल हुआ तो पूरी दुनिया पर भी जो है डाउनफॉल जो है मार्केट को जो है देखने को हमें मिला है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज नेसेसरी फॉर अ कंट्री टू एंटर द ग्लोबल मार्केट टू अर्न प्रॉफिट एंड प्रोग्रेस। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या किसी कंट्री को पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट में एंटर करना बहुत ज़रूरी होता है क्या? तो यस, आंसर है बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इंडिया को अगर पावरफुल बनना है तो पूरी दुनिया के मार्केट में हमें अपने सामान को बेचना पड़ेगा। जब हम सामान को बेचेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी, लोगों के पास इंडिया का बना हुआ सामान जाएगा,
तो उनका इंडिया के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर वो भी चेंज होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसको प्रॉफिट अर्न करना है, प्रोग्रेस करना है, तो आपको ग्लोबल मार्केट में एंटर करना ही पड़ेगा। तो ये रहे पार्ट 3 के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। वापिस से एक और बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि जितने भी वीडियोस है सोशल साइंस के, सबको 1.5 1.75 2K की स्पीड में देखिए, स्टोरी को याद कीजिए, फिर आंसर आपका अपने आप बन जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।